इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो इसके प्रीवियस वर्जन्स हैं उसको क्यों ड्रास्टिकली ऑल्टर कर देगा? द ओल्डर प्रोसेस, द नॉर्मल, वो क्यों बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज होगी बिकॉज ऑफ दिस इवेंट? एक तो नीड्स आपकी बहुत मैग्नीफाई हो गई, कुछ कंट्रीज हैं उनके बाद मैसिव प्रोडक्शन है ना थ्रू स्टीम इंजन, फैक्ट्री सिस्टम, तो प्रोडक्शन नीड्स हैं और रिसोर्सेज थर्ड वर्ल्ड में, तो उनको कनेक्ट करना है, भले ही वो एक्सप्लॉइटेटिव ग्लोबलाइजेशन है, बट इन नीड्स ने उसको बहुत ही मल्टीपल फोल्ड इंक्रीज कर दिया। सेकेंडली, बिकॉज ऑफ दिस स्टीम इंजन, द ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म, इसमें एक पैराडाइम शिफ्ट आपको दिखेगा, है ना, रेलवे, मोटराइज्ड व्हीकल्स, शिप्स जो कि स्टीम इंजन पर काम करते हैं, तो लार्ज कार्गो मूवमेंट इट बिकेम पॉसिबल। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने फर्स्ट मेजर वेव ग्लोबलाइजेशन की क्रिएट करी। ये चलता रहा, बीच में आएगा वर्ल्ड वॉर पीरियड, वर्ल्ड वॉर एरा, वी कैन से ऑलमोस्ट फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। वर्ल्ड वॉर में ग्लोबलाइजेशन को क्या एक बड़ा डेंट लगेगा? थिंग्स विल बी ब्लॉक्ड। क्यों? क्योंकि ये तो प्रोटेक्शनिज्म पर था। ग्लोबलाइजेशन मींस ओपनिंग ऑफ बॉर्डर्स, और अगर डिस्ट्रक्शन हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो कंट्रीज दे बिकेम कंजर्वेटिव, उन्होंने अपने बॉर्डर्स को क्लोज करा। तो दिस फर्स्ट वेव एंडेड एब्रप्टली ड्यूरिंग दिस इंटरमिटेंट वर्ल्ड वॉर पीरियड। इसके बाद सेकेंड वेव कब आएगी? पोस्ट 1945। जब वर्ल्ड वॉर खत्म होगी तो आप एक नया ग्लोबल पॉलिटिकल ऑर्डर और एक ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर को आप कंस्ट्रक्ट करोगे, उसमें द सेकेंड वेव विल बिगिन, और इसको रिप्रेजेंट करेगा ये एक अग्रीमेंट, गैट 1948। गैट क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। क्या है इसमें, क्या अग्रीमेंट हुआ? किन चीजों के ट्रेड पर उनको ग्लोबलाइज करने पर अग्री करे कंट्रीज? सर्विसेज इंक्लूडेड थी इसमें, सर्विसेज के ट्रेड को हम लिबरलाइज करते हैं। वॉज दैट अ पॉसिबिलिटी कि खाली गुड्स के ट्रेड को? अब उस समय सर्विसेज और ये सब इश्यूज कहां थे, तो इसकी लिमिटेशन बता रहा हूं आपको कि अभी भी गैट ग्लोबलाइजेशन में क्यों एक बहुत लिमिटेड ऑप्शन होगा। ये सिर्फ गुड्स के ट्रेड पर फोकस था, और गुड्स में भी एग्रीकल्चरल गुड्स वर नॉट इंक्लूडेड। इनके ट्रेड को लिबरलाइज नहीं किया गया। एग्रीकल्चरल गुड्स वर एग्जेम्प्टेड इन दिस अग्रीमेंट। अब एग्रीकल्चरल गुड्स अगर नहीं है किसी अग्रीमेंट, तो क्या ग्लोबलाइजेशन बहुत ज्यादा एक मतलब ब्रॉड बेस्ड फिनोमिना हो सकता है? और अगर आप कंट्रीज को ल्योर कर रहे हो कि ज्वाइन दिस रिजीम, इट विल हेल्प योर इकोनॉमी, तो उनको देखना होगा ना कि व्हाट वी कैन अचीव इन दिस फिनोमिना, हम क्या बेच सकते हैं। तो ये लार्ज नंबर ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, उनका पूरा स्टेक ही कहां पर है? ये मिसपरसेप्शन है आप लोगों के दिमाग में बिकॉज ऑफ इंडिया, कि डेवलपिंग कंट्रीज दे आर रिजिड, दे डोंट वांट टू ओपन देयर बॉर्डर्स फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। दिस इज इंडियन सिनेरियो, बट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जिनको ग्लोबलाइजेशन में पार्टिसिपेट ही एग्रीकल्चर में करना है, दैट इज देयर ओनली स्ट्रेंथ। तो आप गैट में बहुत ही लिमिटेड पार्टिसिपेशन देखोगे बिकॉज द की एलिमेंट वाज नॉट प्रेजेंट। अब इसको आगे WTO में एलिमिनेट किया जाएगा, तो गैट से ये सेकेंड वेव आगे बढ़ा और धीरे धीरे इसको और स्ट्रेंथन किया गया। अ सुनामी ऑफ ग्लोबलाइजेशन वी कैन से, ये कब आएगी? पोस्ट 1991। हम इसको डिस्कस कर चुके हैं।
India and large number of third world countries, they will transform from closed to open economy. तो अब एक स्पेक्ट्रम क्रिएट हो गया कि एवरीबडी इज पार्टिसिपेटिंग इन ग्लोबलाइजेशन. इसका एक और रीजन है, टेक्नोलॉजी will always play a very important role in spread of globalization, and it is evident since industrial revolution. तो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, और इस एरा में कोई ऐसा टेक्नोलॉजिकल मार्वल होगा जो ग्लोबलाइजेशन को एक अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर ले जाएगा. क्या हुआ था? टेक्नोलॉजी, इंटरनेट. बड़ा डर के बोलते हो यार आप लोग. ये क्यों रिवोल्यूशनरी बना देगा ग्लोबलाइजेशन को? अच्छा, क्या है इंटरनेट? आप इंटरनेट से क्या, व्हाट एग्जैक्टली डू यू इन्फर फ्रॉम दिस टेक्नोलॉजी? इंटरनेट, यहां पर नेट क्या डिनोट कर रहा है? नेटवर्क. व्हाट इज अ नेटवर्क? एनी टू डिवाइसेस विच कैन शेयर डेटा, विच कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर. ठीक है, तो ये दो डिवाइसेस हैं. सपोज इफ दे कैन शेयर डेटा, इट इज वन नेटवर्क. So there are zillions and zillions of such networks working across the globe, but they were not connected amongst each other. सब isolation में connected थे. So what is internet? The technical definition, it is network of networks. 10th में यही definition पढ़ते हो आप, फिर भूल जाते हो बोर्ड एग्जाम्स के बाद. Internet is नेटवर्क ऑफ जिलियंस ऑफ सच नेटवर्क. तो अगर ग्लोबली आपने हर कम्युनिकेशन डिवाइस को कनेक्ट कर दिया थ्रू दिस रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी, तो ये इंटरकनेक्शन क्या इकोनॉमी पर प्ले नहीं करेगा? इसका बहुत डीप इंपैक्ट होगा. तो इंटरनेट ने कम्युनिकेशन को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को जिस तरह से कनेक्ट किया, इसका बहुत ही डीप रूटेड इंपैक्ट हमको थर्ड वेव ऑफ ग्लोबलाइजेशन में दिखता है. तो दो मेजर इवेंट्स हुए. दिस पॉलिटिकल इवेंट, disintegration of USSR, which led to acceptance of globalization as the only possibility left, and second is this technological marvel. तो दोनों का इंपैक्ट हमको दिखता है. अभी क्या फोर्थ वेव की बात हो रही है? प्रेजेंटली ग्लोबलाइजेशन 4.0. ये सोशल इश्यूज में आपके सिलेबस में है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी. तो वहां पर सोशल इम्पैक्ट में तो डेफिनेटली पूछ सकता है, हाउ इज दिस फोर्थ वेव ऑफ ग्लोबलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम अदर्स एंड व्हाट पॉसिबल इम्पैक्ट इट कैन जनरेट ऑन अस इन एवरी स्पेयर. ठीक है, तो 4.0 में अगर मैं यहां से आपको क्यू दूं कि इंटरनेट आया तो थर्ड वेव आई. अब इसी का कुछ AI is one dimension, but I am sticking to this concept, internet. आप टेक्नोलॉजी में ये पढ़ते हो. अब यू टेल मी, क्योंकि मैं तो यार बेस पकड़ता हूं हर चीज का. इंटरनेट और इंटरनेट ऑफ थिंग्स में फिलोसॉफिकली क्या चेंज हो गया है? टेक्नोलॉजी के पीछे एक फिलॉसफी भी होती है. तो इंटरनेट आया था ह्यूमंस को कनेक्ट करने के लिए. सपोज 8 बिलियन ह्यूमंस ऑन दिस प्लैनेट, उनको टेक्नोलॉजी आपस में कनेक्ट करती है, तो हमें ग्लोबलाइजेशन का ये स्पेक्ट्रम दिखता है. अब व्हाट इज द प्रपोजल इन दिस? इंटरनेट ऑफ थिंग्स. अब किसको आप कनेक्ट कर रहे हो? थिंग्स मीन्स, मतलब यू कैनॉट काउंट देम. तो 8 बिलियन लोगों को कनेक्ट करा, तो ग्लोबलाइजेशन किस लेवल पर था?
अब हम लोग, अब 8 बिलियन लोग जितनी भी डिवाइसेस, जितनी भी चीजों को लाइफ में यूज कर रहे हैं, इवन दे नीड कनेक्शन अमंगस्ट ईच अदर। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि इससे किस लेवल पर ग्लोबलाइजेशन फर्दर शॉर्ट अप हो। तो इसका ब्रॉडर इम्पैक्ट बहुत ही इमेंस होगा। और हम लोग जिस एरा में रह रहे हैं, आई थिंक एलन मस्क हमारे टाइम का न्यूटन है, आइंस्टीन है, इसमें तो कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। वो इंसान जब कहता है कि आज जो टेक्नोलॉजी है, एआई, आईओटी, रोबोटिक्स, नैनो, मुझे भी इस आइसबर्ग का टिप भी क्लियरली नहीं दिख रहा है कि वेयर आर वी हेडिंग एक्चुअली। तो उसको अगर टिप नहीं दिख रहा है आइसबर्ग का, तो हम लोग तो बहुत ही छोटे हैं उनके कंपैरिजन में। आई मीन टू से कि इसका जो पॉसिबल इम्पैक्ट होगा हमारी लाइफ पर, वो अभी लाइक अनथिंकेबल। तो ग्लोबलाइजेशन डेफिनेटली इन इस पूरी प्रोसेस में इट इज गोइंग टू गार्नर ट्रैक्शन, और इसका इम्पैक्ट हमको आगे इंटरप्रेट करना है।